नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ से मैं प्रदेश ब्यूरो चीफ इंद्रजीत उमजवाल। हम आज झालावाड़ की पाउंदरा पे पहुँचे। यहाँ पर आज नरेश मीणा और जो यहाँ पर हादसा हुआ वो 7 बच्चे की घटना पर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। इसलिए हम हमारे बीच में यहाँ के विधायक महोदय हमारे बीच में, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुरेश गुजर। तो सर, आप भी इस उपलक्ष्य में अपने विचार। 4-5 दिन पहले जो घटना जो घटी है पिछले दिन, बड़ी दुखद घटना है। हर व्यक्ति की संवेदना पूरे गांव वालों के साथ है, कुछ बच्चों के साथ है। तो सरकार ने जो उनको मुआवजा जो दिया, हाँ पकड़ दो, मुआवजा उनने बहुत कम दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस के साथी गिरिराज मीणा और क्रांतिकारी हमारे जो संघर्षशील साथी है नरेश सिंह मीणा धरने पर बैठे हुए मांग कर रहे थे कि न्याय पीड़ितों को न्याय मिले, जो लोग दोषी है उनको सजा मिले और जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा मिले। इस बात को लेकर धरने पर नरेश जी और गिरिराज जी मीणा और कांग्रेस के तमाम लोग बैठे हुए हैं। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनके परिजनों के साथ, नरेश जी के साथ लाठीचार्ज कर उठाकर उनका जो झूठा मुकदमा दर्ज किया वो कोई न्यायोचित नहीं। नरेश मीणा खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तो आम लोगों की, जनता के लिए जो पीड़ित थे उनकी लड़ाई लड़ने, उनकी जनक्रांति यात्रा को छोड़कर आए थे। उनको जो पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो गिरफ्तार किया, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर्व समाज, हर व्यक्ति की संवेदना नरेश जी के साथ है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि नरेश जी को जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी रिहा किया जाए, नहीं तो झालावाड़ की सड़कों में आज भी सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर उनको नहीं छोड़ा तो आंदोलन पूरे राजस्थान में होगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हादसे की आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप कर्मचारियों को आपने बर्खास्त किया, अभी कल ही उन्होंने एक कर्मचारी नेता जो कर्मचारियों के पक्ष में बयान दिया, चंदन जी चतुर्वेदी, उनको सस्पेंड करके कंगाल लगाया। जब शिक्षा मंत्री जी हादसे की जिम्मेदारी ले रहे थे तो शिक्षा मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? मेरी मांग है कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी पीड़ित परिवारों के गांव में नहीं पहुंचे, न उनको आर्थिक जो सहायता दी। उनके मुँह में कीड़े के समान है कि प्लेन में क्रैश होने वाले, लंदन जाने वाले लोगों को आप 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे सकते हो, तो गरीब भील समाज के लोगों को 10-10 लाख का मुआवजा देकर उनकी पीड़ा को शांत करने का प्रयास किया कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो बच्चे मरे उनको मुआवजा दिया जाए, और जो नरेश जी जो हमारे साथी हैं उनको बंद किया, उनको जल्दी रिहा करें। सर, मैंने वीडियो देखा था उसको, जो नरेश नवामी वीडियो, तो वहाँ पर नारेबाजी करते हुए और भी टीम आई थी और वो कहीं पुलिस वाले से बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की, वसुंधरा जी की और उनकी रोशन जी की टीम, उन लोगों की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ कि एक तरफ तो 7 बच्चों की लाशें पड़ी हुई, उनके परिजन दुख की घड़ी में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वसुंधरा जी को, रोशन जी के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रहे हैं। उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती। धन्यवाद सर। और इसी बीच में हमारे साथ ये बोल सकते हैं सर, आपका शुभ नाम? मैं अनिल मीणा, नगर पालिका उपाध्यक्ष भवानी मंडी और मीणा समाज जिला झालावाड़ का संरक्षक। आप ही इस संदर्भ में अपने विचार? मैं जो 25 तारीख को गांव पिपलोदी में जो दुखद घटना हुई, 7 बच्चे मारे गए, उसके लिए धरने पर सभी लोग बैठे थे, कांग्रेस और बीजेपी के लोग। उसमें नरेश जी मीणा ने भी अपनी यात्रा छोड़कर आकर वो बैठे, ये आवाज़ उठाई कि गांव में जो बच्चे मृत हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा मिले,
न्यायपूर्ण जांच हो, लेकिन प्रशासन के लोगों ने और लोगों को छोड़कर सिर्फ नरेश मीणा को ही टारगेट किया और नरेश मीणा को ही पुलिस जबरदस्ती उनके साथियों सहित घसीटते हुए पकड़कर ले गई, जिसकी मीणा समाज और सर्व समाज कठोर शब्दों में निंदा करते हैं हम लोग। और अभी हमने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है सर्व समाज ने, जिसमें गुजर, मीणा, भील और तमाम सभी समाज के लोग मौजूद थे। उन्होंने मांग की है सभी ने कि मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी आपने हाल ही में पिछले महीने पहले देखा होगा प्लेन क्रैश हादसे में जो लोग मारे गए उनको भारतीय सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। इधर आप देखें कि जो बिल्कुल गरीब तबका है, आदिवासी हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चे मारे गए, उनको सिर्फ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मैं भजन लाल सरकार से ज़्यादा मुआवजे की मांग करता हूं। और बीजेपी के नेताओं ने ऐसी दुखद घड़ी में जहां पर सर्व समाज के और कांग्रेस के लोग धरने पर बैठे थे, वो बिल्कुल पीछे से बीजेपी के लोगों ने आकर ऐसे अवसर पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी जिला अध्यक्ष और तमाम उनके कार्यकर्ताओं की मैं अपने मंच और इससे निंदा करता हूं और प्रशासन पर दबाव बनाया और प्रशासन ये गलत रवैया जो चल रहा है दलित और आदिवासियों पे उससे बाज आ जाए, वरना आज हम ज्ञापन के माध्यम से यहाँ सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। आने वाले समय में विधायक जी हमारे साथ हैं और सर्व समाज के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हम जोरदार झालावाड़ जिले की इस धरती पर एक धरना करेंगे और आंदोलन करेंगे। अभी मैंने वीडियो देखा है, इटावा में भी सर आवाज उठाई। आने वाले समय में विधायक जी हमारे साथ हैं और सर्व समाज के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। हम जोरदार झालावाड़ जिले की इस धरती पर एक धरना करेंगे और आंदोलन करेंगे। अभी मैंने वीडियो देखा है, इटावा में भी सर आवाज उठाई। वहाँ पर भी विधायक चेतन जी पटेल पहुँचे और हुनियारा में भी शायद ज्ञापन लग रहा है, ये सब वीडियो में देखा है। तो ये क्रांति की आवाज़ वैसे सारे राजस्थान और देश भर में गूंज रही है। तो इसके लिए आम जन तत्पर ये न्याय के लिए मांग कर आए। अब देखते हैं सरकार क्या करती है और कब न्याय देती है, और इसी बीच में आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे और कोई भी शख्स इस बारे में। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार मीणा, सरपंच गाड़वाड़ा नूर जी। हमारा तो एक ही कहना है जी सर प्रशासन से कि नरेश मीणा को जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ दो, और कलेक्टर साहब से कह रहे हैं कि उनकी केस में उनकी मदद करके उनको बाहर निकाल दो, वरना आने वाले दिनों में झालावाड़ जिले की ढाणी गांव शहर सड़कें जाम हो जाएगी, जगह जगह चक्का जाम होगा। ये युवा और ये हमारे साथ एमएलए साहब भी आए हैं। आज गुर्जर समाज के पूरे पदाधिकारी, मीणा समाज के पूरे अधिकारी, भीम आर्मी के पूरे डिस्ट्रिक्ट अधिकारी यहाँ मौजूद थे। अगर कहीं ऐसा हमें नजर आया तो ऐसा होगा कि यहाँ काला इतिहास लिखा जाएगा झालावाड़ की धरती पर। धन्यवाद। और इसी बीच में सर आपका शुभ नाम? हरिमन मीणा सर सभी का एक ही आक्रोश है कि नरेश मीणा को जो रिहा किया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया था, वो बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। जैसे वहाँ पर 2 गुट थे, एक तरफ नरेश के विपक्षी थे और एक तरफ 2 गुट थे। तो इसका कहने का मतलब एक ही है कि उस गुट में से कितने लोगों के साथ एफआईआर की और नरेश मीणा को ही क्यों गिरफ्तार किया, बाकी गुट दूसरा वाला जो नारे लगा रहा था उस गुट में से कितने लोगों को गिरफ्तार किया। और प्लेन क्रैश हुआ जब 1 करोड़ का दर्जा मुआवजा, और अभी जो बच्चे दलितों के बच्चे और एक गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उनके लिए मात्र ऊँट के मुंह में जीरा 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इससे कोई भी समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और बात एक ही है कि यहाँ पर दोहरा व्यवहार किया गया है। इसकी बात एक ही है कि वहाँ पर 2 लीडर थे, उनमें से उनको दोनों को प्रति करना चाहिए था, नरेश मीणा को ही क्यों किया? असली बात यही है। आप सवाल पूछो। तो इनकी बात है कि यहाँ पर जब दूसरे और भी व्यक्ति वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि नरेश जी को उठाओ, नहीं तो हमको उठाना पड़ेगा प्रशासन से, वो कह रहे थे। इस मामले में आपसे नहीं उठ रहे तो हम हटाएंगे। ये शब्द जी सर बोलो ना, ये शब्द वीडियो पर भी देख सकते हो आप। प्रशासन का रवैया ये होता है कि यदि वहाँ पर कितने भी लोग हैं,
सभी को उठाया जाए। और जब प्रशासन से ही लोग ये कह रहे हैं कि या तो आप उठाओ या हम उठाएंगे, तो प्रशासन से लोग कहने वाले कौन है भाई? प्रशासन के हम सम्मान करते हैं, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं पूरी तरीका से। प्रशासन हमारी रक्षा के लिए है, हमारी जिम्मेदारियों के लिए है, लेकिन ये तो नहीं करते कभी भी कि एक पार्टी को तो उठा रहा है, एक पार्टी के लिए किया जा रहा है। अगर उनमें से दोनों के लिए यदि FIR होती तो हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं और सरकार के हक में बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। और उसमें सर गंभीर धाराएं लगी हुई है। जो नरेश मीणा पर जो गंभीर धारा लगाई गई हैं, उन्हीं धाराओं पर झूठी मुकदमा जो लगाए गए, या तो मैं वीडियो पेश करो कि नरेश मीणा ने कौन सी एम्बुलेंस रोकी और कौन से डॉक्टर के हाथ रोके और कौन से वार्ड में जाकर के नरेश मीणा ने बोला कि आप इसका इलाज मत करो, और कहाँ रोका नरेश मीणा ने, ये धारा लगाई। और दूसरी बात, अगर वहाँ पर नरेश मीणा के समर्थन थे तो दूसरे के भी समर्थन थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सबसे मेन मुद्दा यही है समाज का, पूरी समाज का, सर्व समाज का। उनके समर्थन में तो हमने वीडियो देखा है, जो परिजन थे वो साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं सर। हाँ, उनके परिजनों को भी वहाँ से उठाया, खदेड़ा है, ये बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। और एक वीडियो में देखा था, परिजन बोल रहे थे कि हम तो बाहर बैठे हैं और हमारे जो हादसा हुआ वो जो खत्म हुए लड़के उनको गांव में पहुंचा दिया गया और हमको जानकारी नहीं है। ऐसा भी सर देखिए, इसका हम हर चीज का सम्मान करते हैं, लेकिन बात एक ही है, या तो नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी रिहा कर दिया जाए, अन्यथा डांडी डांडी गांव गांव रास्ते जाम, चक्का जाम हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना हो जाए उतना जल्दी रिहा कर दी जाए, और 1 करोड़ का मुआवजा, 50 लाख रुपए जो घायल हुए हैं उनके लिए भी दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो यहाँ पर झालावाड़ की जनता में बहुत आक्रोश है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा भाई नरेश जी हमारे लिए, जनहित के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को दबाया जा रहा है। वो दबने वाला नहीं है, वो एक आक्रोश है, वो जन क्रांति है। वो जन क्रांति जन जन में, एक युवा में, और इससे मतलब नहीं है कि यहाँ मीणा समाज के लोग हैं, मीणा समाज के अलावा गुर्जर समाज के लोग हैं, भील समाज के लोग हैं, पिछड़े आदिवासी लोग हैं, उसके अलावा BM आर्मी के लोग भी हैं, और सभी युवा उसके साथ है। और अगर हमने तो अभी कलेक्टर साहब से भी किसान राखी के पहले रिहा कर दिया जाए, वरना गांव जाम कर दिया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा, और ये सारी जिम्मेदारी आपकी प्रशासन की होगी। ये इतना ही कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी हमारे भाई नरेश मीणा को रिहा करे, वरना फिर ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। कैमरामैन से कहना चाहूँगा सबको दिखाया जाए, समर्थकों को। कैमरामैन कुंदन मीणा, कैमरामैन कुंदन मीणा के साथ हमारे RD लाइव न्यूज से इसका सिलेक्शन हो चुका है, ले लें सर।